वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति की दुनिया में जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग क्लास 8 तक आप लोग बेसिकली पढ़े थे, ये आप लोग क्लास 9 में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होती है, इस चीज के बारे में देखेंगे। सर्वसमीकरण कितने होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आज का इस नई चैप्टर में, नई दुनिया में हम लोग प्रवेश करें, त्रिकोणमिति की दुनिया में प्रवेश करें, जो कि आपके लाइफ को बहुत आगे तक ले जाए, ठीक है, ले जाएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति का यहां से आप लोगों के लाइफ में एंट्री होगा। आप एंट्री जिस तरीके से अच्छे तरीके से देंगे उतना ही आप लोग उसको सजो करके रखेंगे, ठीक है। तो पहला आपके लाइफ में क्लास 9 में एंट्री ले रहा है त्रिकोणमिति। तो आज से क्लास 8 तक आप लोग अपने लाइफ में कभी भी नहीं पढ़े थे त्रिकोणमिति क्या होती है, तो ये फर्स्ट टाइम है क्लास 9 में। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से इसका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से। वास्तव में त्रिकोणमिति होती क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसको बोला जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोला जाता है आप लोगों का, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसको बोला जाता है आप लोगों को, क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोनमेट्रॉन, ये आपके 3 वर्डों से मिलकर के बना है। ये आप लोगों के 3 वर्डों से मिलकर के बना है, ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राइगोनमेट्रॉन। चलिए इस चीज को आप लोग 1 बाय 1 करके आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए जाइए। जितने ज्यादा आप नोट डाउन करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्लियर। क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग ट्राई। ट्राई होता है, सेकेंड आपका मिलकर बना होता है गॉन, और थर्ड होता है आप लोगों का मेट्रॉन। ये 3 वर्डों से मिलकर के बना है, ठीक है, ट्राइगॉन और मेट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग देखते हैं, ट्राइगॉन और मेट्रॉन 3 वर्डों से मिलकर के बना होता है। पहला ट्राई मीन्स होता है आपका 3, ट्राई मीन्स होता है आपका 3, गॉन मीन्स होता है आप लोग कोण, और मेट्रॉन मीन्स होता है इसका मेजरमेंट, माप, क्लियर। तो जहां पर तीनों कोणों का माप होता है, जहां पर तीनों कोणों का क्या होता है, माप होता है, मेजरमेंट होता है, वही आपकी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। वही आपकी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। देखिए नाम से भी स्पष्ट है भाई, त्रिकोणमिति नाम से भी क्या है आप लोगों का, स्पष्ट है। देखिए 3 मीन्स होता है आपका 3, और ये आपका कोण हो गया, और यहाँ पर मिति मतलब क्या होता है आपका मापना। तो जहां पर तीनों कोणों का मापन होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपका राइट एंगल, ट्रायंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यह है त्रिकोणमिति, जहां पर 3 कोणों का माप होता है, ट्राइगॉन, मेट्रॉन। ये आप लोगों का ग्रीक अल्फाबेट से लिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगॉन, मेट्रॉन, ये आपका ग्रीक अल्फाबेट है। ये आप लोगों का त्रिकोणमिति ग्रीक अल्फाबेट से लिया गया है, क्लियर। तो त्रिकोणमिति का मतलब तीनों कोणों का मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। चलिए त्रिकोणमिति के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं वास्तव में क्या क्या होता है त्रिकोणमिति का, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग जो देखते हैं, इसमें हम लोगों को 3 चीजों को जानकारी बहुत ही आवश्यकता है। पहला होता है एक्यूट एंगल। ये पहला होता है एक्यूट एंगल। पहला क्या होता है आप लोगों का, एक्यूट एंगल होता है, जिसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या कोण बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण का मान होता है 0 से अधिक होता है। 0 से क्या होता है, अधिक। 0 से होता है अधिक, और 90 से क्या होता है, कम होता है। 90 से होता है आपका कम, 0 से अधिक ये होता है 90 से कम। दूसरा होता है आप लोगों का राइट एंगल। राइट एंगल, ये दूसरा क्या होता है आप लोगों का, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ये केवल 90 डिग्री का होता है, और यही ये मुख्य भूमिका निभाता है आप लोगों का त्रिकोणमिति। बिना राइट एंगल के कोई भी त्रिकोणमिति आप लोगों का अनुपात नहीं बन सकता। इसे राइट एंगल जिसका मान केवल 90 अंश हो। एक और होता है आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल। एक और होता है आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है, 90 से अधिक, 90 से अधिक व 180 अंश से कम। 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो चलिए त्रिकोणमिति के दुनिया में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो न्यून कोण 0 से अधिक, 90 से कम, ये आप लोगों का न्यून कोण है। देखिए ये न्यून कोण है सब, ये न्यून कोण है। ये आप लोगों का राइट एंगल है 90 डिग्री। ये आप लोगों का अधिक कोण है, ये सब अधिक कोण है। देखिए ये सब क्या है आप लोगों के, अधिक कोण है, मतलब एब्ट्यूस एंगल है। तो ये बेसिकली जानकारी। चलिए अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसके बारे में जानते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। चलिए क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, तो हमारे पास त्रिकोणमितीय कितने अनुपात होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, हमारे पास त्रिकोणमितीय अक्षय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, जिसको हम लोग जिया बोलते हैं। दूसरा होता है कॉस थीटा, जिसको हम लोग कोज्या बोलते हैं। तीसरा होता है आप लोगों का टैन थीटा, जिसको स्पर्श जिया बोलते हैं, स्पर्श जिया। उसके बाद होता है कॉट थीटा।
कॉट थीटा को व्यू स्पर्शजिया बोलते हैं, व्यू स्पर्शजिया, इसका उल्टा होता है व्युत्क्रम। और कोसेक थीटा को बोलते हैं व्यूजिया, व्यूजिया। और सेक थीटा को बोलते हैं व्यूकोजिया, व्यूकोजिया। चलिए इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। चलिए तो एक हम लोग यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल क्रिएट करते हैं भाई, एक राइट ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं एक राइट ट्रायंगल, ये आप लोगों का राइट ट्रायंगल क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट ट्रायंगल आप लोग क्रिएट हो गया, ये 90 डिग्री के बेस पे हो गया। चलिए इस टॉप का नाम है ए, यहाँ पर है आपका बी, ये है आपका सी। चलिए तो जहाँ पर समकोण बना है भाई, जहाँ पर समकोण बना है उसके सामने वाला भुजा, जहाँ पर समकोण बना है सामने वाला भुजा, जो बड़ी भुजा है उसको बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है, कर्ण। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा बना है, यहाँ पर क्या बना है आप लोगों का, थीटा बना है। समकोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। हमेशा याद रखना, समकोण के सामने वाले को कर्ण। यहाँ पर थीटा बना है, थीटा के सामने वाले को बोला जाता है लंब, इसको क्या बोला जाता है, लंब। और जहाँ पर समकोण और थीटा दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं उसको बोला जाता है आपका आधार, उसको क्या बोला जाता है आप लोगों का, आधार। क्लियर। तो चलिए इसको देखते हैं। समकोण के सामने वाले को कर्ण, थीटा के सामने वाले को लंब, और जहाँ पर समकोण और थीटा रहता है, जुड़ा रहता है, एडजेसेंट, इसको बोला जाता है आधार। लंब को बोला जाता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, इसको बोला जाता है सम्मुख भुजा। इसको बोला जाता है संलग्न भुजा, ये आपको इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है संलग्न भुजा। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहाँ पर देखिए, क्या कर्ण और लंब चेंज होते हैं, जी बिल्कुल चेंज होते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर इस तरीके से हो गया, यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल बना है, ठीक है। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। अगर थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है तो लंब ये बन जाएगा। अब बोला हूँ ये देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आधार, क्योंकि ये संलग्न है थीटा और ये आपका तो कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण आपका कभी चेंज नहीं होता है। थीटा का सामने वाला लंब, और ये थीटा राइट एंगल जहां पर जुड़ा है उसको आधार बोलते हैं, और समकोण के सामने वाला ये सीढ़ी जैसे वाला तिरछा वाला इसको कर्ण बोलता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, थीटा का सामने वाला लंब और ये आपका आधार। जैसे देखिए इस थीटा के सामने वाला ये लंबा हो गया, ये दोनों चेंज हो गए ना, तो लंब और आधार दोनों चेंज होते हैं, कर्ण आपका चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो चलिए इसके लिए सूत्र होता है साइन थीटा कॉस थीटा, इसके लिए एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। एल मतलब क्या होता है, लंब, एल मतलब लंब होता है, ए मतलब होता है आधार, ए मतलब होता है आधार, और के मतलब होता है कर्ण, के मतलब क्या होता है, कर्ण। तो चलिए इस सूत्र को याद रखिएगा, साइन थीटा का मान होता है एल बटे के बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चलिए यहाँ पर लंब कौन है, देखिए लंब कौन है, ये ए और बी है, तो लंब हो जाएगा ए बी बटे कर्ण, कर्ण कौन है, ए और सी, तो ये हो जाएगा ए सी। कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए सेकेंड रेशियो को देखिए, सेकेंड रेशियो क्या है, ए बटे के है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बटे के। ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, दूसरा के मतलब कर्ण। आधार कौन है, आधार बी सी, आधार बी सी। कर्ण कौन है, देखिए ए सी, ए सी। स्पर्शजिया टेन थीटा का देखिए लास्ट था एल बटे ए, एल बटे ए, लंब बटे आधार, लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार, लंब बटे आधार। लंब कौन है भाई साहब, देखिए ए बी, और आधार कौन है, देखिए बी सी। अब इसको उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, तो टेन थीटा क्या है, एल बटे ए, तो ये हो जाएगा ए बटे एल, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, जस्ट उल्टा है इसका, आधार बटे ये क्या हो जाएगा, लंबा, इसका उल्टा है, ये उल्टा कर दो भाई, बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन का उल्टा होता है आप लोगों का कॉट, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, कोसेक के लिए देखते हैं भाई, कोसेक के लिए देखिए, कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, के बटे एल बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। और ये भाई साहब है, ये आप लोगों का जो भाई साहब है सेक थीटा, ये होता है कॉसेक का, कॉसेक का उल्टा होता है भाई, कॉस का उल्टा होता है, सॉरी कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये क्या हो जाएगा, के बटे ए हो जाएगा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं फिर से, ये आपका समकोण त्रिभुज, जो आपका पाइथागोरस जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के चारों तरफ घूमती रहती है, उसी के आसपास होते हैं। बिना समकोण त्रिभुज का आपका पाइथागोरस प्रमेय भी और आपका त्रिकोणमिति आपका सॉल्व नहीं होगा, बिना समकोण त्रिभुज के, बिना राइट एंगल के आपका त्रिकोणमिति सॉल्व नहीं होगा, ये असंभव है।
तो देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज ABC में जहां पर B क्या है समकोण, समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसको ये याद नहीं है मतलब आपको कुछ याद नहीं है, तो सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने वाले भुजा को बोलते हैं सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को ही बोला जाता है लंब। और जहां पर ये राइट ट्रायंगल रहता है, जहां पर समकोण रहता है और थीटा बन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा, आधार। ठीक है, थीटा का सामने वाला लंबा, अब यहाँ पर थीटा बदल गया, थीटा के सामने वाला ये लंबा हो गया, कर्ण आपका जैसा कैसा रहेगा, आधार ये बदल गया। तो हमेशा लंब और आधार बदलता है, कर्ण आपका बदलना। कर्ण सबसे आपकी लंबी भुजा होती है, ठीक है। आधार और लंबा दोनों के वर्ग के बराबर होती है आपका कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हो, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। त्रिकोणमितीय अनुपात, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमारे पास कितने अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने अनुपात है हमारे पास? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने अनुपात है हमारे पास? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है आपका साइन थीटा। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपका क्या है? साइन थीटा है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन थीटा होता है। साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा को जिया बोला जाता है। साइन थीटा को क्या बोला जाता है? जिया बोला जाता है, जिसका सूत्र होता है एल बटे के। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो यहाँ पर हमारे पास लंब क्या है? AB है, और कर्ण क्या है भाई? AC। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण बराबर AB बटे AC। क्लियर? दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा को बोला जाता है कोज्या। कॉस थीटा को क्या बोला जाता है? कोज्या। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। हमारे पास आधार क्या है भाई? BC है, और हमारे पास कर्ण क्या है भाई? AC है। क्लियर? चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास थर्ड रेशियो टेन थीटा। टेन थीटा को बोला जाता है स्पर्शज्या। टेन थीटा को क्या बोला जाता है? स्पर्शज्या। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा स्पर्शज्या। एल बटे ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BC। AB बटे क्या हो जाएगा? BC। AB हमारा लंब है, AC आपका, BC आपका क्या है? आधार है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये हमारा फोर्थ नंबर का रेशियो है, फोर्थ नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है आप लोगों को कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है। इसको हम लोग स्पर्शज्या, तो इसको व्यू स्पर्शज्या बोलते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न। तो इसका होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंबा बराबर क्या हो जाएगा? BC बटे AB। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, मतलब साइन थीटा के बटे क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, उसको जस्ट उल्टा, जिया का उल्टा व्यू जिया, व्युत्क्रम, व्यू मींस व्युत्क्रम। तो यहां पर हो जाएगा इसका लंब बटे कर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंबा। कर्ण बटे लंबा तो क्या हो गया? AB बटे AC है, तो क्या हो जाएगा? AC बटे AB हो जाएगा। बिल्कुल होगा। यहां पर देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस का, टेन का क्या हो गया आप लोगों का? टेन का हो गया कॉट, और सेक का क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा सेक, कॉस का हो जाएगा सेक। चलिए अब इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर? अब कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंबा AC बटे AB। लास्ट है सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, इसको व्यू कोज्या बोलते हैं, कर्ण बटे आधार AC बटे BC। तो आपका चेंज कौन होता है भाई? चेंज होता है आपका लंब और आधार। चेंज कौन कौन से होते हैं? लंब और आधार। जिस लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, और आधार को बोला जाता है बेस। हमेशा बेस ये एडजस्टेंट साइड में। अगर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, देखिए सामने इधर देख रहा हूँ, तो ये आपका लंबा हो जाएगा। इधर मैं सामने मुख करके देख रहा हूँ, ये मेरा सम्मुख भुजा, ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आधार जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरा आधार, ये मेरा लंबा, और ये जो भुजा है भाई, ठीक है, यहां पर है, यहां मैं खड़ा हूं, ये कर्ण है, इस चीज को देख रहा हूं, यहां पर थीटा है, यहां पर थीटा है, ठीक है, थीटा ये लंबा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा, अगर यहां बनेगा तो ये आपका लंबा हो जाएगा, ये आपका तो कर्ण ही रहेगा, ये रहेगा आपका आधार, ठीक है। तो आधार आप लोगों को इस तरीके से रहेगा, तो आप लोगों को आधार और लंब पहचान करना आप लोगों को आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6 अनुपात है। पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठवा होता है कोसेक थीटा। क्लियर? तो त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा को क्या बोला जाता है? हिंदी में नाम भी याद रखिए क्योंकि बहुत काम आएगा, ठीक है। हालांकि इसको साइन थीटा के रूप में ही बोलते हैं, साइन थीटा को जिया बोलते हैं, कॉस थीटा को कोज्या बोलते हैं। पहला प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग क्लास 8 से डायरेक्ट 9th में आए हो, तो आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसको बोला जाता है साइन थीटा। क्या बोला जाता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा, इसको बोला जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद इसको बोला जाता है टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। उसके बाद बोला जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है? टैन थीटा का अपोजिट होता है। उसके बाद होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा आपका साइन थीटा का अपोजिट होता है। उसके बाद लास्ट होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है आपका सेक थीटा, जिसको बोलते हैं कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात
अनुपात कितने हो गए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। हमारे पास कितने अनुपात हो गए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। क्लियर। तो चलिए आगे इस चीज को हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इस तरीके से है, देखिए पहला है हमारे पास साइन थीटा है, पहला साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है भाई लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद होता है भाई साइन का अपोजिट होता है भाई, साइन का अपोजिट यहाँ पर होता है, देखिए साइन का अपोजिट होता है यहाँ पर कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है इसका अपोजिट कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या होता है, लंब। ठीक है। और कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है भाई सेक थीटा, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होता है, आधार, आधार। और टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलिए इस चीज़ को अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, सेक का अपोजिट कॉस थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट का अपोजिट टेन थीटा होता है। अब चलिए यहाँ पर मैं एक राइट ट्राइंगल क्रिएट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक राइट ट्राइंगल यहाँ पर मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए एक राइट ट्राइंगल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ मैं। चलिए इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अब मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर बना है भाई, थीटा यहाँ पर बना है, तो लंब कौन हो जाएगा, ये लंब हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, ये कभी चेंज नहीं होता है कर्ण। ये हो जाएगा आपका आधार, आधार को ही बोला जाता है संलग्न भुजा। फिर से याद रखिएगा, संलग्न भुजा, इसको बोला जाता है संलग्न भुजा, इसको बोला जाता है आप लोगों का सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, एक कर्ण भुजा, ये सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या है आप लोगों का, देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। याद रखने के लिए आप क्या करोगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसको याद रखना, लाल बटे कक्का। यह पहला आपका साइन का है, फिर आपका ये कॉस का है, फिर आपका ये टेन का है, फिर इधर आ जाना उल्टा, ये कॉट का हो जाएगा, कॉस का उल्टा ये हो जाएगा आपका सेक का हो जाएगा, साइन का उल्टा ये हो जाएगा आपका कॉसेक का उल्टा। ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। क्लियर। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ये देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। क्लियर। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार है, टेन थीटा लंब बटे आधार है, कॉट थीटा आधार बटे लंब है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है। इतने में आप लोग को पहचान करना आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ भाई, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि लंब कौन है, तो लंब कौन हो जाएगा, देखिए BC, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे BC। बाय कर्ण कौन है, देखिए AC, तो यहाँ पर लिखोगे AC। इसका अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, AC बाय कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। अगला कॉस थीटा के लिए देखते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है, देखिए BC है, आधार कौन है, सॉरी AB है, तो आधार AB है, AB बटे कितना हो जाएगा, AB बटे कर्ण कितना है आपका AC है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, इसका AC बटे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। आगे देखते हैं, लंब बटे आधार है, तो लंब का मान कितना है भाई, लंब का मान BC है, आधार का मान कितना है भाई, आधार का मान है AB, तो BC बटे AB है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, AB बटे BC हो जाएगा। ठीक है। कई बार आपको यहाँ पर सेंटीमीटर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सेंटीमीटर। जैसे यहाँ का इसका सेंटीमीटर है 5 मान लेते हैं,
5 है, इसका कितना है 6 है, मान लेते हैं, मान रहे हैं यहाँ पर, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। तो आप क्या लिखोगे, BC का कितना है देखिए 5 है, तो यहाँ पर लिखोगे 5, और AC का कितना है 7, तो यहाँ पर लिख सकते हो 5/7। तो इसको उल्टा लिखोगे तो कितना हो जाएगा 7/5। दूसरा इसका कितना है आधार का, आधार कितना है 6/7 हो जाएगा, तो इसको उल्टा कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। इसका कितना है लंब, लंब कितना है, लंब है 5, तो 5 कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। इसका उल्टा सेंटीमीटर में भी दे सकता है, भुजा के रूप में भी दे सकता है, सेंटीमीटर में भी दे सकता है और भुजा के रूप में भी दे सकता है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण हो जाएगा कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब को क्या बोला जाता है, तो सम्मुख भुजा बोला जाता है, आधार को क्या बोला जाता है, तो संलग्न भुजा बोला जाता है, कर्ण क्या है सबसे लंबी भुजा है, AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये था आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बोलने से 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा हो जाएगा आपका कॉट थीटा, पांचवा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और छठा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। थीटा, अब वास्तव में थीटा क्या होते हैं इसकी चलिए यहाँ पर हिस्ट्री बताता हूँ। ये आपका थीटा बार बार क्या है भाई, इस थीटा की देखिए, थीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। थीटा एक ग्रीक क्या है आपका अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अल्फ़ाबेट का आप लोगों का ग्रीक का अल्फ़ाबेट अथवा अल्फ़ाबेट है ना, जैसे कि अल्फ़ा बीटा, जैसे कि हमारे पास क्या आता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरीके से आता है ना। ठीक है, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक अक्षर है आप लोगों का थीटा, थीटा, ठीक है। तो ये थीटा आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट का, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट है, हमारा अल्फ़ाबेट क्या है ABCD ये है ना, तो ये आपका ग्रीक का अल्फ़ाबेट है। चलिए, तो ये था आप लोगों का साइन थीटा बटे कॉस, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। फार्मूला को याद रखें, क्योंकि फार्मूला का अनुपात याद नहीं रहेगा तो बाकी नहीं बनेगा। कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके अनुपात, कितने अनुपात हो गए देखिए 6 अनुपात। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन, टेन का कॉट, सेक का कॉस, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय। हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है इस चीज़ को देखते हैं। तो अगला है हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। चलिए देखते हैं, हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 होते हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा होता है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आप लोगों का सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा हमारे पास सर्वसमीका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 3 सर्वसमीकाएं हैं। कितने सर्वसमीकाएं हैं 3, इसको याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 होते हैं हमारे पास। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कितने होती है, तो 3 होती है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर फार्मूला आप लोग लिखोगे तो यहाँ से और फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक और बना लो, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 3 फार्मूला, 2 फार्मूला और बन गए, यहाँ से 2 फार्मूला, यहाँ से और 2 फार्मूला बना देते हैं। कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से और दो फार्मूला बन गया। देखिए एक और बनाते हैं यहाँ से, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। देखिए यहाँ से 2 और बन गया, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 6 3 9, यहाँ से देखिए 3 फार्मूला से 6 फार्मूला और बन गया। बस प्लस माइनस का ही खेल है। आपका जो प्लस होता है वो किस में चेंज होता है, माइनस में, माइनस अब किस में चेंज होता है, प्लस में, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है आपका डिवाइड में, और डिवाइड आपका किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टी डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, कितने सर्वसमीकाएं, 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग पक्षांतर किए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 है। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, साइन के बेस पे, कॉस के बेस पे, टेन के बेस पे रखिएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा हमारे पास सर्वसमीकरण क्या है बोलने से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये 3 सर्वसमीकरण है और 6 अनुपात है। कितने अनुपात है हमारे पास, 6 अनुपात। पहला अनुपात क्या होता है, पहला अनुपात होता है आपके पास साइन थीटा, पहला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा। अब उल्टा बोल दो, चौथा क्या होता है साइन का कॉसेक थीटा होता है, और पांचवा क्या हो जाएगा कॉस का क्या होता है सेक थीटा होता है, और छठवां बोल दो टेन का क्या होता है तो कॉट थीटा होता है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने सर्वसमीकाएं होती हैं तो 3 सर्वसमीकाएं होती है। साइन का उल्टा क्या होता है तो कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का होता है कॉस, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन। क्लियर, तो ये था आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा के लिए फार्मूला देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला देखे हैं, यहाँ पर साइन थीटा के लिए देखे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और टेन थीटा बराबर देखे हम लोग, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का कितना होता है आधार बटे लंब, इसका उल्टा। ठीक है, उसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। उसके बाद होता है आप लोगों का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का क्या होता है भाई कर्ण बटे आपका लंब होता है। ठीक है, अपोजिट, ये देखिए साइन अपोजिट कॉसेक, और टेन अपोजिट क्या है आप लोगों का कॉट, और कॉस अपोजिट है आप लोगों का सेक है। क्लियर, चलिए आगे इस चीज़ को देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय क्या होता है कॉसेक थीटा। ये पहला फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 1, ये एक एक करके बनते जा रहे हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा। अब इसको दूसरा करके लिख देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका 1। दूसरा फार्मूला, फार्मूला को लिखते जाइए, माइंड में सेट करते जाइए, जितना ज़्यादा फार्मूला लिखते जाओगे उतना आपके माइंड में सेट होते जाएगा। चलिए तीसरा फार्मूला लिखते हैं। तीसरा फार्मूला क्या होता है आप लोगों का टेन थीटा का। इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए ठीक है। तीसरा साइन थीटा को लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग किसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, और चौथा हो जाएगा, गुणा कर लो भाई इसको, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बाय कितना हो जाएगा 1। ये भी देखिए साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा, कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को देखिए, तो साइन का अपोजिट क्या होता है आप लोगों का कॉस होता है, कॉस का अपोजिट आप लोगों का साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा। क्लियर, ये देखते जाइए। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को फार्मूला इस तरीके से याद हो जाएगा कि आपका लाइफ में दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। त्रिकोणमिति आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा भाई। आगे ये इतना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इस चीज़ को जान गए तो आप लोगों को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करेंगे, इस चीज़ को आपको फेस करना ही पड़ेगा।
जाएगा थीटा। आप लोगों के क्लास 9th क्लास में आप लोगों के जीवन में ये एंट्री कर चुका है, आपके जीवन काल में एंट्री ले चुका है, आपके जीवन में ये आगमन इसका हो चुका है, और आगमन के बाद इसका निगमन, तब निगमन कभी नहीं होगा। तो आगमन आपको लोगों को हो गया है, अच्छे तरीके से इसका स्वागत कर चुके हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से जान लीजिए, क्योंकि ये थीटा आपके माइंड को इतना घुमा देगा। अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो ये आप लोगों का बेस्ट चैप्टर बन जाएगा, बेस्ट टॉपिक बन जाएगा। आप कभी भी डील करोगे तो बस त्रिकोणमिति का ही नाम लोगे। कितना भी आपको अच्छा से जाए तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया भाई? लंब बटे कर्ण। और साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट का अपोजिट टेन थीटा, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कोसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। इस तरीके से व्युत्क्रम होते जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं 5वें नंबर में। साइन कोसेक का हो गया, अब देखते हैं कॉस और सेक का। कॉस और किसका देखते हैं? सेक का देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो आपका छठवां फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। और 7वां नंबर में क्या हो जाएगा? आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। और यहाँ पर 8वां नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मेरा भी फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट टॉपिक है। जब भी मैं इसको डील करता हूँ एकदम बेहतर तरीके से डील करता हूँ। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझिए। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बेस्ट चैप्टर जो है जितना मैथमेटिक्स का वो बेस्ट कंटेंट है। पूरे एशिया महाद्वीप की बात की जाए, पूरे गणितीय प्रणाली की बात की जाए तो जो बेस्ट आपका जो बेस्ट कंटेंट है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। जो बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट लेक्चर है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। इससे बेहतर चैप्टर आज तक बना ही नहीं है। क्लियर? तो चलिए इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में देखते हैं कॉट थीटा के बारे में देखते हैं भाई। कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1/tan थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग डील करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारे पास 1 हो जाएगा। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया भाई? आपका लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला हो गया लंब बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। साइन का अपोजिट कौन होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा। टेन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट का अपोजिट टेन थीटा। कॉट का क्या होता है? आप लोगों का टेन होता है। और सेक का क्या होता है? कॉस होता है। साइन का क्या होता है? कोसेक होता है। क्लियर? तो हमारे पास फार्मूला देखिए, यहाँ पर फार्मूला बहुत सारे आप लोगों को बनवा दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, देन साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, जस्ट ऑपोजिट। cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, देन cosec थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू 1, देन cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा, देन cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा, देन cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, देन cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, देन cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, साइन अपोजिट cosec, cosec अपोजिट साइन, साइन अपोजिट cosec, cosec अपोजिट साइन, और sec अपोजिट cos, cos अपोजिट sec, tan अपोजिट cot, cot अपोजिट tan। क्लियर? तो साइन का व्युत्क्रम cosec, cosec का व्युत्क्रम साइन, sec का व्युत्क्रम cos, cos का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा भाई, अपोजिट होते जाएगा, tan का cot, cot का tan का cot, साइन का cosec, cosec का साइन, साइन cosec tan cot,
और सेक का कॉस होता है भाई। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई। इसको पढ़ लिए, लाइफ पूरा क्लियर है भाई, एकदम ब्रांडेड चैप्टर है भाई, इसको पढ़िए भाई, क्लियर। तो ये आपका हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, देन सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, साइन कॉसेक, कॉसेक से साइन कॉस सेक, सेक कॉस, टेन कॉट, कॉट टेन, क्लियर। चलिए इसका आगे कंटेंट को देखते हैं, चलिए आगे का हम लोग कंटेंट को इसका देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर आगे का जैसे कि आप लोगों को कितने 10 के बेस पे बता दें, यहाँ पर कितना फार्मूला याद हो गए, यहाँ पर 10 फार्मूलास याद आ गए। चलिए 11 फार्मूलास आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो कि आप लोगों का आपका आइडेंटिटीज के बेस पे है, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए 12 नंबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, सभी नोट कॉपी यूज कर रहे हैं, नोट कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जितना ज्यादा नोट डाउन करते जाओगे आपके लिए बेनिफिट होगा भाई, नहीं तो माइंड से पूरा चला जाएगा, पूरा मेहनत पानी में फिर जाएगा भाई, क्लियर। इसलिए कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए और बोलते हुए चलिए, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे चलिए, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट क्लास 8 से 9th आए हो, ये आपका लाइफ का फर्स्ट टाइम है जब आप लोग थीटा बोलना जानते हो। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम क्लास 1 में गए थे तो अ का नार क्या होता है, अ बोलना भी आपको नहीं आया था, ए बोलना भी नहीं आया था, ए बोलने के लिए आपको पता नहीं कितना दिन लग गया था, उसी प्रकार थीटा बोलने में कितना दिन लगे, क्लियर। तो थीटा है तो प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, थीटा तो साइन थीटा, बहुत लोगों को बोलना नहीं आता है, तो एस आई एन प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, एस आई एन साइन थीटा। वास्तव में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है एस आई एन ई ग्रीक अल्फाबेट का था, लेकिन यहाँ पर ई को लुप्त कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया, इसलिए एस आई एन साइन थीटा, साइन थीटा बोलते हैं, बहुत लोग इसको सीन थीटा बोल देते हैं, जो कि रॉन्ग है, एस आई एन ये गलत, सीन, सीन होता है आपका एस डबल ई एन, सीन होता है, जो कि आपका सी का क्या है आप लोगों का, सी सा सीन थर्ड फॉर्म है, क्लियर। यहाँ पर होता है ना आपका सी होता है, सी होता है, फिर सा होता है, फिर क्या होता है, सीन होता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी, वर्ब का सेकंड फॉर्म सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, सीन होता है। ये वाला सीन नहीं है भाई, जो कि आपको सीन क्रिएट कर रहे हैं, बोलते हैं ना आप लोगों को कॉमन लैंग्वेज में, आप लोग जो बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज, आप लोग इस तरीके का सीन क्रिएट मत कीजिए, इस तरीके का सीन क्रिएट मत कीजिए, इस तरीके से आप लोग बड़ा वोकैबुलरी में आप लोग यूज करते हैं, ये वाला सीन नहीं है भाई। एस आई एन, एस आई एन, यहां पर ग्रीक अल्फाबेट का आपका अक्षर आ जाएगा भाई थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, एस आई एन, क्लियर, साइन थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला है 11 नंबर का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में मल्टी डिवाइड, डिवाइड मल्टी, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टी डिवाइड, डिवाइड मल्टी, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टी डिवाइड, डिवाइड मल्टी, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टी डिवाइड, डिवाइड मल्टी। चलिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज थर्ड फार्मूला, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला, एक और आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, TAN tan थीटा, ACC sec थीटा, SOCEC cosec थीटा, नॉट अ cos, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर 15 फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का फार्मूला ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज 16 फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ योर 17 फार्मूला इज क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा। नाउ 18 फार्मूला इज 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस में कन्वर्ट, देन माइनस प्लस में। नाउ योर 19 फार्मूला इस हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। देखिए एक ही फार्मूला से आपको 20 फार्मूला मैं याद करा दिया, एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए भाई, एक फार्मूला याद है 20 फार्मूला आपका ऐसे ही चुटकियों में याद हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब आगे का फार्मूला को भी मैं 1 बाय 1 करके बताते जा रहा हूं, देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि ये आपका लाइफ का फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि त्रिकोणमिति आप लोग इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। किसी भी कंटेंट को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर जिस डे पे आप लोग फर्स्ट टाइम में पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम में आपको अगर पनीर का
सब्जी मिल गया, अगर अच्छा बना है तो आपको पनीर की सब्जी भा जाएगी, अच्छा लगने लगेगा। लेकिन वही पनीर की सब्जी को अगर कोई दूसरा अच्छे तरीके से बनाकर नहीं देता है भाई, उसको तो आपको पनीर का सब्जी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उसको मैं पनीर की सब्जी की तरह कंटेंट मसालेदार बनाकर दे रहा हूँ आपको। अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम में अच्छा लगेगा तो लास्ट टाइम में भी अच्छा लगेगा, ड्यूरिंग में भी अच्छा लगेगा। जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। और मैथमेटिक्स का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो यही है, त्रिकोणमिति। ये आपके लाइफ से कभी नहीं जाएगा, इसलिए अपने लाइफ में, जीवन में इसको सजो करके रखिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। क्लियर? थीटा क्या होता है इस चीज को आप लोग जान जाइए। क्लियर? तो ये था 19 नंबर का कुछ 19 नंबर का फार्मूला। आगे के फार्मूलास को देखते हैं। इसके लिए आपको एक हेक्सागोन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेक्सागोन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करने का पड़ेगा भाई? हेक्सागोन। इस तरीके से आप लोग हेक्सागोन बना लीजिए भाई। ये देखिए ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, और ये इस तरीके से हो गया भाई। ये एक और शीर्ष आ गया, यहाँ पर एक और शीर्ष आ गया। इस तरीके से देखिए ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन षडभुज जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको मिला लीजिए भाई। यहाँ पर ये, यहाँ पर इस कंटेंट में मिल गया, ये यहाँ पर मिल गया, ये यहाँ पर मिल गया भाई। चलिए हेक्सागोन के बेस पर हम लोग इसको देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारे पास हेक्सागोन में षडभुज क्यों लिया है, इसका कारण आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आप त्रिभुज भी तो ले सकते थे, ट्रायंगल भी ले सकते थे, क्वाड्रिलेटरल ले सकते थे, चतुर्भुज भी ले सकते थे, पंचभुज भी ले सकते थे, सप्तभुज ले सकते थे, अष्टभुज भी ले सकते थे, लेकिन आपने षडभुज क्यों लिया है? कारण बताइए। मैं षडभुज इसलिए हूं क्योंकि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 अनुपात है, और 6 अनुपात को मैं षडभुज में ही फिट कर सकता हूं, ताकि वह उछल करके कूद करके बाहर की तरफ ना जाए, उसी पर बंद करके जकड़ करके रहे। ठीक है, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसलिए मैं षडभुज का, हेक्सागोन का यहाँ पर निर्माण किया हूँ। क्लियर? तो चलिए इसको याद करने के लिए ट्रिक देखिए। यहाँ पर याद करने के लिए ट्रिक देखिए, बहुत ही एकदम शॉर्ट तरीके से इस चीज को मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए भाई, साइन थीटा लिख लीजिए, यहाँ पर साइन थीटा लिख लीजिए। और साइन का अपोजिट क्या होता है भाई साहब? कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। उसके सामने में जस्ट लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई के बेस पे लिखिए, जैसे कि क्रॉस वर्ड आप लोग पढ़ते हो ना, क्रॉस के बेस पे लिख लीजिए। क्लियर? चलिए आगे। इसके बाद होता है भाई हमारे पास कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। सेकेंड रेशियो इज आपका कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का अपोजिट होता है आपका सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा होता है। हमारा थर्ड रेशियो होता है, हमारा थर्ड रेशियो है टेन थीटा। हमारा थर्ड रेशियो क्या है? टेन थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट होता है भाई आपका कॉट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। हमारे पास 6 रेशियोज हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज 6। नाउ एट फर्स्ट साइन थीटा, नाउ सेकंड इज कॉस थीटा, नाउ थर्ड इज टेन थीटा, नाउ फोर्थ इज कोसेक थीटा, नाउ फिफ्थ इज सेक थीटा, नाउ सिक्स्थ इज कॉट थीटा, नाउ साइन अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस अपोजिट सेक थीटा, कॉट अपोजिट टेन थीटा, टेन अपोजिट कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ योर सेकंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। नाउ 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एट नाउ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एट लास्ट नाउ थर्ड आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। एट लास्ट cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो हेक्सागोन इज क्रिएट इज फर्स्ट रेशियो इज sin theta इक्वल sin theta अपोजिट cosec थीटा, देन cos थीटा अपोजिट sec थीटा, देन tan थीटा अपोजिट cot थीटा, देन cot थीटा अपोजिट tan थीटा, sin अपोजिट cosec थीटा, cosec अपोजिट आपका sin, नाउ cos अपोजिट sec, sec अपोजिट cos। नाउ यहां पर क्रिएट करते हैं, यहां पर मिड पॉइंट पे सेंटराइज पर, यहां पर सेंटर पर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं 1 के बेस पे। चलिए तो यहां से फार्मूला को जो मैं यहां पर डाटा बेस पे बताया था आप लोगों को, डायग्राम बेस में इस चीज को मैं यहां पर डील कर रहा हूं। देखिए तो यहां पर हम लोग यहां पर बोले थे sin थीटा अपोजिट होता है 1 बाय cosec थीटा। sin थीटा अपोजिट 1 बाय cosec थीटा, देन cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय sin थीटा। नाउ योर सेकंड इज cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। नाउ sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। नाउ थर्ड इज tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, देन cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। क्लियर? तो ये आपका 6 रेशियोज हैं। यहां पर sin अपोजिट cosec, देन cos अपोजिट sec, देन tan अपोजिट cot, देन cot अपोजिट tan, देन sec अपोजिट cos, देन cosec अपोजिट sin। sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा
इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस सेक, 1 बाय सेक कॉस, 1 बाय साइन कोसेक, 1 बाय कोसेक साइन, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा देन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो हमारे पास 6 रेशियोज इज sin थीटा इनटू नाउ सेकंड इज cos थीटा, नाउ थर्ड इज tan थीटा, नाउ फोर्थ इज cosec थीटा, नाउ फिफ्थ इज sec थीटा, नाउ सिक्स्थ इज cot थीटा. तो ये आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से संबंधित है. देखिए एक फार्मूला याद कर लिए भाई, आपके कितने सारे फार्मूलास हो गए, क्लियर, बहुत सारे फार्मूलास हो गए. तो रेशियो के बेस पे देखा जाए तो साइन का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा. नाउ आइडेंटिटीज के बेस पे देखा जाए तो आपका फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. नाउ सेकंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. नाउ थर्ड इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. क्लियर, ये था आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. नाउ थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे हम लोग एंगल्स के मूवमेंट को क्रिएट किस तरीके से करता है, उसके डिग्री का जो मेजरमेंट है, इस चीज को हम लोग देखेंगे. चलिए तो डिग्री के बेस पे इस चीज को देखते हैं. अगर इस डिग्री टेबल को आप लोग याद कर ले तो लाइफ में बहुत ही काम आएगा ये, ठीक है. कहीं भी आते हैं, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, एग्रीकल्चर बेस पे पढ़ो, कहीं पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस पे पढ़ो, कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा, ये चीज आपका आएगा, ठीक है. तो आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम है, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़िए, लाइफ के साथ पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए, शौक के साथ पढ़िए. पढ़ाई दो प्रकार की होती है, पहला शौक से होता है, दूसरा आपका खौफ से होता है. अगर मम्मी पापा का खौफ है, टीचर का खौफ है, या किसी दूसरे पर्सन का खौफ है, या दोस्त यार का खौफ है, तो खौफ से बिल्कुल मत पढ़े. खौफ से पढ़ोगे तो आपका जो मेंटलिटी है, जो मानसिक स्थिति है आपका, जो कि मानसिक आपका जो है तर्क शक्ति है, वो आपका दब करके रह जाएगा. इसलिए बिना खौफ के पढ़िए, बिना डर के पढ़िए, शौक के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए. इंटरेस्ट लीजिए, शौक के साथ पढ़िए, खौफ करना बंद कर दीजिए, खौफ से पढ़ना बंद कीजिए. अगर आप खौफ से पढ़ेंगे तो वो कुछ ही दिन तक के लिए रहेगा, ठीक है. इसलिए हमेशा शौक से पढ़िए, खौफ को त्याग दीजिए. तो चलिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों का जो डिग्री के बेस पे था, इस चीज को हम लोग देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बेस पर इस चीज को हम लोग देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बेस पे इस चीज को हम लोग देखते हैं. तो चलिए पहला हमारे पास जो रेशियो के बेस पे आएगा, रेशियो के बेस पे हम लोग यहाँ पर एंगल मूवमेंट करा करके इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं. चलिए तो 1 बाय 1 करके इस चीज को हम लोग कवर अप करते हैं. एट फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर कॉलम की बात करें तो ये आपका फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, आपका फर्स्ट कॉलम के बेस पे हो जाएगा. क्लियर, नाउ ये आपका फर्स्ट रो हो जाएगा. फर्स्ट रो के बेस पे हम लोगों का साइन थीटा के बेस पे देखेंगे. नाउ सेकंड रो के बेस पे हम लोग देखेंगे कॉस थीटा के बेस पे देखेंगे. नाउ थर्ड रो के बेस पे देखेंगे हम लोग टेन थीटा के बेस पे देखेंगे. नाउ फोर्थ रो में हम लोग देखेंगे सेक थीटा के बेस पे देखेंगे. नाउ फिफ्थ रो में हम लोग देखेंगे भाई कॉट थीटा के बेस पे देखेंगे. नाउ सिक्स रो में हम लोग देखेंगे भाई कॉसेक थीटा के बेस पे देखेंगे. एट लास्ट यहाँ पर मूवमेंट करेगा जितने डिग्री से, उस चीज को हम लोग यहाँ पर मूवमेंट करके सर्कुलाइज करेंगे. चलिए एट फर्स्ट ये हो जाएगा आप लोगों का भाई सीरियल नंबर के बेस पे हो जाएगा भाई. ये आप लोगों का थीटा के बेस पे मूवमेंट करेगा. चलिए यहाँ पर ये डिग्री के बेस पे करेगा, ये 0 डिग्री के बेस पे करेगा, ये आप लोगों के 30 डिग्री के बेस पे करेगा, ये आप लोगों के 45 डिग्री के बेस पे करेगा, ये आप लोगों के 60 डिग्री के बेस पे करेगा, ये आप लोगों के 90 डिग्री के बेस पे करेगा. चलिए ये आप लोगों का 90 के बाद आप लोगों को 120 आता है, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है. 11-12 के सिलेबस में 120, 150, 180, 360 इस तरीके के बेस पे. चलिए तो यहाँ पर हम लोग डिग्री के बेस पे हम लोग देखते हैं. तो एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा आपका सीरियल नंबर. एट फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा भाई, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा भाई, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा भाई, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री. फिलहाल 9th-10th क्लास का सिलेबस 90 डिग्री के बेस पे है. इस टेबल को याद रखिए, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे. एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, एकदम सिंपल क्विट्स क्वेश्चन के बेस पे इस चीज को बता रहा हूँ. आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे. बस वीडियो का अंत तक देखते रहिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ट्रिक समझिए, ठीक है. तो इस ट्रिक को देखिए अच्छे से. चलिए तो पहला सीरियल नंबर 1 देखते हैं. हमारा फर्स्ट रेशियो साइन थीटा का आता है. साइन थीटा आपको बस एक चीज याद रखना है भाई, एक चीज याद रखना है. आपको क्या करना है, 0. देखिए पहला आप लोगों को इस चीज को याद रखना है. क्या करना है, देखिए 0,
फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस ऐसे लिख देना है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। आपको ट्रिक याद करना है, 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से 0 है मतलब 0 से स्टार्ट कर दो भाई। 0, 1, 2, 3, 4, 0 डिग्री के नीचे में 30 डिग्री, 1, 45 डिग्री, 2, 60 डिग्री, 3, 90 डिग्री, 4, 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी को डिवाइड कर दीजिए आप लोग, सभी को डिवाइड कर दीजिए 4 से भाई, सभी को डिवाइड कर दो भाई 4 से, सभी को डिवाइड कर दो 4 से। दूसरा काम, पहला काम 0, 1, 2, 3, 4 क्रम से लिखिए भाई, क्रमबद्ध संख्या से लिखिए, क्रमागत संख्या से लिखिए, क्रमागत संख्या के बेस पे लिखिए, पूर्ण संख्या को जोड़ दीजिए भाई। 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करोगे, सभी को 4 से भाग दे दो भाई। 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग देने के बाद सबको अंडर रूट लगा दो, सभी में करनी लगा दो, सभी में अंडर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो, इस तरीके से। चलिए सभी अंडर रूट लग गया। चलिए अब जो कटता है भाई उसको कटा दो, जो कटता है उसको कटा दो, जो नहीं कटेंगे तो क्या करेंगे भाई, जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। 0/4, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा। इसको ना तो मैं चेंज कर सकता हूं, ना तो ब्रह्मा चेंज कर सकता है। क्लियर। इसको कटाते हैं भाई। 1 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 1 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 2 होता है। चलिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए अंडर रूट 2 हो जाएगा भाई। अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है, जी बिल्कुल होता है, 2 होता है। 4 से कट ऑफ हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो 0 डिग्री का स्वागत कीजिए क्लैपिंग से, हमारे पास 0 डिग्री मेजरमेंट का यहाँ पर एंगल बेस में आ गया है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1। कहां से आया, कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, कहां से लाया गया, किसके लिए आया गया, कब तक चलेगा, इसको देखिए। सर्वप्रथम आपको जाना है टेबल के पास, ठीक है, टेबल के पास जाना है आपको। अगर भाई आपको जिस चीज की जरूरत है उसको उसी के पास जाना है। आपको अगर मछली खरीदना है भाई तो फिश मार्केट में जाएंगे तब तो मछली मिलेगा। अगर कहीं वस्त्रालय में जा रहे हैं आप लोग, कहीं आप लोग जितने भी हैं क्लास सेंटर में जाएंगे तो वहां थोड़ी मिलेगा। तो जिसको जहां पर जो चीज चाहिए वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। तो पहला टेबल के पास जाना पड़ेगा। इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो के बेस टेबल है इसके पास आपको जाना पड़ेगा। और जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 0 डिग्री के पास जाना पड़ेगा। तो 0 डिग्री के पास जाओगे तो 0 मेंशन करोगे, then 1, then 2, then 3, then 4। Now second condition, सेकेंड क्या करोगे, सभी का डिवाइड करोगे। कितने से डिवाइड करोगे, 4, 4 से डिवाइड करोगे भाई। कितने से, 4, ठीक है। 4 से आपको भाग दे देना है भाई, चारों भाई को भाग दे दो, पांचों भाई को 4 से भाग दे दो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/1, 0/4। 0 को हम लोग किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे। 0 एक समुद्र की भांति है जो सभी को अपने आप में क्या करती है, समाहित कर लेती है। क्लियर। अगर 0 में आप जाओगे तो 0 अपने आप को समाहित कर लेता है। क्लियर। तो 0 देखिए इस 4 को अपने में समाहित कर लिया। क्लियर। तो 0/4 इक्वल टू 0। नाउ 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट मीन्स होता है आपका वर्गमूल, मतलब 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, जिसका जोड़ा बनता है मतलब बाहर आ जाता है। 4 का जोड़ा बनता है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 गुणित 2, जोड़ा बन गए भाई। जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ गया भाई, जिसका जोड़ा नहीं बना सिंगल पर्सन जो है वो बंद कर ही रह जाएगा भाई। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2। चलिए इसको कट अप करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 होता है, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है भाई, उसका जोड़ा तो बना ही नहीं है भाई, वो तो सिंगल पर्सन ही है। चलिए 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट होता है आप लोगों का 1। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिए तो 0 डिग्री के लिए साइन थीटा का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 का डिग्री होता है 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, 90 डिग्री का वैल्यू होता है आप लोगों का 1। चलिए फर्स्ट आप लोगों का याद हो गया। अगर एक याद हो गया मतलब पूरा क्लियर है, एक याद कर लीजिए, पूरा डाटा क्लियर है भाई। अब यहां पर केवल इस टेबल पर याद रखिए, जैसे कि साइन का अपोजिट क्या होता था, कोसेक थीटा होता था फार्मूला के बेस में, लेकिन केवल इस टेबल के लिए, केवल इस टेबल के लिए साइन का अपोजिट कॉस होता है। केवल इस टेबल के लिए, केवल इस फार्मूला को याद करने के लिए साइन का अपोजिट कॉस होता है। इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी तरफ आप इसको लागू मत कर दीजिएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। लेकिन केवल और केवल, चूंकि और चूंकि, किंतु और किंतु, परंतु और परंतु, यद्यपि तो यद्यपि, तथापि तो तथापि, केवल इस टेबल के लिए साइन का अपोजिट होता है आपका कॉस। तो चलिए सेकेंड हो जाएगा हमारा कॉस थीटा।
अपोजिट होता है भाई, उल्टा लिख दो भाई, 91 है इसको उल्टा लिख दो भाई, 1 लिख दो भाई, फिर हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 0। क्लियर। जब भी हम 0/1, जब भी हम 0 को डिवाइड करते हैं तो पूरा 0 आ जाता है। 0 अपने आप में सभी को समाहित कर लेता है भाई, जितना भी दुख दर्द गम है सभी को अपने आप में समाहित कर लेता है, शून्य कर देता है। आपके बॉडी देखिए शून्य हो जाता है तो आपको कुछ भी फील नहीं होता, वहां पर कुछ भी हो जाता है तो बॉडी शून्य जिस तरीके से हो जाता है उसी प्रकार का ये है। क्लियर। तो सभी के दुख दर्द सभी को कम करने के लिए, सबको अपने आप में समाहित करने के लिए आर्यभट्ट ने बहुत बड़ा योगदान दिया शून्य का आविष्कार करके। क्लियर। तो अगर हम लोग इसको 1/0 करते हैं, अगर किसी संख्या को हम 0 से भाग देते थे भाई तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है भाई, पूरा ब्रह्मांड त्रस्त हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है भाई। वहां पर चंद्रमा, सूर्य, सूर्य चंद्रमा, यहाँ पर जितने भी आपके जितने भी ग्रह हैं, आपका तारामंडल है, आकाशगंगा, सब हिल डुल करके सभी समाप्त हो जाते हैं। तो 1/0 हो जाता है, मतलब इसका अनंत काल हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है अनंत, इन्फिनिटी हो जाता है, इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है। क्लियर। बट 0/1 = 0, बट 1/0 = इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है इसका वैल्यू। क्लियर। तो चलिए cos थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया, 30 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2, और 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2, 90 डिग्री का वैल्यू आ गया 0। तो sin थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू 1√3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1। नाउ cos थीटा = 0 डिग्री = 1, नाउ 30 डिग्री = √3/2, 45 = 1/√2, नाउ 60 डिग्री = 1/2, नाउ 90 डिग्री = 0। बट थर्ड रेशियो इज होता है आप लोगों का tan थीटा। tan थीटा = यहाँ पर फार्मूला बताएं, यहाँ पर tan थीटा का सूत्र होता है भाई, यहाँ पर लिख लीजिए, sin θ/cos थीटा। जब sin को हम लोग cos के साथ भाग देते हैं भाई, sin आपका 60 है तो cos आपका 65 है। साइन आपका क्या है 60 है, हमेशा 60 को ऊपर की तरफ पहना जाता है, याद रखिए। तो साइन ऊपर हो गया, 60 बन गया, कॉस हो गया आपका पैंट। कभी भी पैंट 60 के साथ नहीं होता है, 60 पैंट के साथ नहीं आता, हमेशा याद रखिए पैंट आपका नीचे ही रहेगा, 60 आपका ऊपर रहेगा। तो 60 आपका एस, ठीक है। यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। जितने आप लोगों को कार्गो जींस पहनते थे, पहले आता था 1990 से 1994 से लेकर के 2000 के दशक में, 2000 से 2005 के बीच में कार्गो जींस वाला आता था, जिसके लिए एक सॉन्ग भी आया था। उस सॉन्ग को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे उस सॉन्ग के बारे में, ठीक है। तो tan थीटा = होता है आपका sin θ/cos थीटा होता है 60/पेंट। क्लियर। 60/पेंट है तो इसका फार्मूला देखिए आप लोगों का। तो tan थीटा = हो जाएगा sin θ/cos थीटा। तो चलिए अगर sin को मैं cos के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे को यहां पर वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा tan थीटा के लिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं 0/1। 0/1 बोला हूं मैं 0, 0/1 = हो जाएगा 0। तो tan थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। इसमें सोचने समझने वाली कोई भी बात नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखिए। उसके बाद हो जाएगा भाई 30 डिग्री का वैल्यू, sin को cos से भाग देना है। sin को किससे भाग देना है? cos से भाग देना है। cos को किससे भाग देना है? sin से। sin ऊपर रहेगा कि cos ऊपर रहेगा? sin ऊपर रहेगा, cos नीचे। कौन नीचे? cos। कौन ऊपर? sin। कौन ऊपर? sin। कौन नीचे? cos। cos कहां पर? नीचे पर। कहां पर sin रहेगा? ऊपर पर। ऊपर बटे नीचे बराबर cos sin/cos, cos/sin। अंश में कौन रहेगा? sin रहेगा। हर में कौन रहेगा? cos रहेगा। cos कहां पर रहेगा? हर में रहेगा। sin कहां पर रहेगा? अंश में रहेगा। अंश बटे हर बराबर tan थीटा। क्लियर। तो चलिए 1/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे भाई, 1/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे √3/2 के साथ। तो अंश के बटे हर के बटे अंश के बटे हर होता है। तब एक नियम हम लोग पढ़े हैं, जो नीचे वाला होता है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, मतलब हर अंश में कन्वर्ट हो जाता है, अंश हर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा वो 2/√3, 2 से कट ऑफ हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। चलिए आपका वैल्यू आ गया 1/√3। तो tan थीटा के लिए 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√3। चलिए आगे देखते हैं। 1/√2 को 1/√2 से कटा दो भाई, तो √2 पर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, √2 से कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 भाई। डायरेक्ट देखो ये 2 से कट गया भाई, डायरेक्ट समझो यार इसको, 2 से कट गया √3। 1/0 सभी यहीं पर गलती करते हैं, यहीं पर फंसते हैं, यहीं पर मछली की तरफ फंस जाते हैं भाई सभी। 1/0 = होता है इन्फिनाइट, अनंत काल होता है भाई। चलिए तो यहां पर इन्फिनाइट लिख लिए। एक याद हो गया, मतलब पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम त्रिकोणमिति का आप लोगों का जो शाखा है, ब्रांच है, तना है, पत्ती है, सब याद हो जाएगा आप लोगों को। तो tan थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू 1, 60 डिग्री का वैल्यू √3, 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट, ये होता है। चलिए अब यहां पर मैं बोला हूं फार्मूला में, क्या बोला हूं मैं कि tan थीटा का फार्मूला होता है आप लोगों का cot थीटा। tan थीटा = होता है cot थीटा। cot थीटा का अपोजिट tan थीटा। tan थीटा का अपोजिट cot थीटा। cot का व्युत्क्रम tan, tan का व्युत्क्रम cot।
टेन थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्शजिया, स्पर्शजिया, और कॉट थीटा को व्यू स्पर्शजिया, व्युत्क्रम, तो व्यू स्पर्शजिया, ठीक है। तो हिंदी में भी नाम याद रखिए। साइन को बोलते हैं ज्या, नाम वाला नहीं है, जिया खान, ठीक है, ज्या, आधा जा मिले या में बड़ा एक मंत्र या, वर्ण मात्रा सहित यहां पर बता रहा हूं, ज्या होता है। कॉस थीटा को बोलते हैं कोज्या, कॉस थीटा को बोला जाता है कोज्या, और टैन थीटा को बोला जाता है स्पर्शजिया, टैन थीटा को बोला जाता है स्पर्शजिया। अब इसका अगला मेहमान जो है हमारा चौथा मेहमान है वो है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा को बोला जाता है व्यू स्पर्शजिया, व्यू स्पर्शजिया। हिंदी में नाम रखिए, बहुत लोगों को हिंदी में इसका नाम नहीं पता है, ये आप लोगों को हिंदी में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको स्टेटमेंट वाइज में आएगा तो हिंदी में रहेगा। कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट होता है। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, टैन थीटा का। पलट दीजिए, यहां पर 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव, यहां पर हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा भाई। 45 का तो सेम रहता है भाई, जितना भी करो, इसका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई 0। क्लियर। तो चलिए साइन थीटा के लिए क्या किया, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। नाउ cos थीटा इक्वल टू 1 √3/2 1/√2 1/2 0। नाउ tan थीटा इक्वल टू 0 1/√3 1 √3 इनफिनाइट। cot थीटा tan का अपोजिट होता है भाई इनफिनाइट, √3 1 1/√3 0। अब यहां पर देखिए अगला मेहमान है हमारे पास, अगला जो मेहमान है वो भाई साहब है सेक थीटा। सेक थीटा को बोला जाता है भाई आप लोग व्यू कोज्या, व्यू को ज्या, आधा वा मिले या मा छोटुक मंत्र यू, कमाओक मंत्र को, आधा जा मिले या में बड़े मंत्र या, व्यू को ज्या। क्लियर। तो सेक थीटा, सेक थीटा होता है आप लोगों का कॉस थीटा का अपोजिट। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो उसको पलट दो भाई, उसके वैल्यू को 1 है तो 1/1 करोगे तो 1 आएगा भाई। इसको पलट दो भाई, 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, बट 1/0 इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा 1/0 इक्वल टू। चलिए यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, यहाँ के जो वैल्यूज आएंगे इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग कवर अप करके लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर सेक थीटा के लिए 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ये आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 1/1 इक्वल टू 1, √3/2 तो 2/√3, देन 1/√2 इक्वल टू √2/1, 2/1 मीन्स 2, 1/0 इन्फिनाइट। सेक थीटा का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा। सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा केवल इस टेबल में, बट साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। इसको पलट दो भाई, हमारा लास्ट मेहमान है हमारे पास कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को पलट दो भाई, पहला हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर √2, फिर हो जाएगा 2/√3, फिर हो जाएगा 1। ये टेबल देखिए मुश्किल से, कितना मुश्किल से एक बार याद हो जाएगा तो आपको मुश्किल से ये चुटकी में 2 से 3 सेकंड के अंतराल में इस चीज को लिख सकते हो। ये टेबल याद हो गया पूरा, चाहे 9th की बात हो, 10th की बात हो, 11th की बात हो, 12th की बात हो, BSc की बात हो, MSc की बात हो, जहां पर पढ़ेंगे, जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, ये आपका थीटा पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। तो इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए इसको। तो यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री के बेस पे देख लिए, 30 डिग्री के बेस पे देख लिए, 45 डिग्री के बेस पे देख लिए, 60 डिग्री के बेस पे देख लिए, 90 डिग्री के बेस पे देख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे कॉसेक, सेक, कॉट, टेन, कॉस, साइन। क्लियर। तो रेशियो के बेस पे देख लिए, हमारे पास त्रिकोणमितीय कितने अनुपात है, तो त्रिकोणमिति के हमारे पास 6 अनुपात है। कितने अनुपात है, 6 अनुपात है। कितने सर्वसमिकाएं हैं हमारे पास, 3 सर्वसमिकाएं हैं। ठीक है। सबसे लंबी भुजा कौन होती है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ठीक है। और कौन को किसका किसका वैल्यू चेंज होता है, तो लंब और कर्ण का वैल्यू चेंज होता है। किसका मान चेंज नहीं होता, तो कर्ण का मान चेंज नहीं होता। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस कोण का मान केवल 90 अंश होता है उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम होता है क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण बोलते हैं। और जिस कोण का मान 90 से अधिक 180 से कम उसको क्या बोला जाता है भाई, आप लोगों का अधिक कोण बोला जाता है। केवल 90 हो तो समकोण। क्लियर। तो यहाँ पर ये था आप लोगों के पास त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग यहाँ पर देखें त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं लिख करके बता दिया हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या यहाँ पर हम लोग देखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। देखिए ये जितना भी बेसिक चीज है आप लोगों को बता दिया, इसमें इतना बता दें कि आप लोग खुद चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, खुद एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक पूरे चैप्टर का सारांश में बता दी हूं। आप लोग ये चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज थर्ड, एक्सरसाइज 4, 4 एक्सरसाइज है। क्लियर। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 अनुपात है, जिसमें आप लोगों को मैं फर्स्ट टाइम बताया साइन थीटा के बारे में, सेकंड में बताया कॉस थीटा के बारे में, थर्ड में बताया टेन थीटा के बारे में, चौथा में बता दिया 4th नंबर में कॉट
कॉट थीटा के बारे में, फिर सेक थीटा के बारे में, फिर कोसेक थीटा के बारे में बता दिया। शिक्षा हमारे आपके पास रेशियोज हैं। आइडेंटिटीज की बात करेंगे हम लोग। आइडेंटिटीज यहाँ पर कितने, तो 3 होते हैं भाई। नाउ एट फर्स्ट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आप लोगों का सेक स्क्वायर थीटा। नाउ थर्ड इज होता है आप लोगों का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आप लोगों का कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो रेशियो के बेस पे देखा जाए तो रेशियो के बेस पे आप लोगों के 6 रेशियोस हैं, साइन कॉस टेन और कॉट और सेक और कोसेक। और आइडेंटिटीज के बेस पे देखा जाएगा 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो रेशियो के बेस पे इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगर रेशियो याद नहीं है तो आपको फार्मूला नहीं बनेंगे, अगर फार्मूलास नहीं बनेंगे तो आपके एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होंगे, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होंगे तो चैप्टर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चैप्टर में सर्वप्रथम आप लोगों को जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो पहला जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों को जितने भी आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, पहला एक्सरसाइज में आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित है। रेशियो के बेस पे आप लोगों को मैं जो फार्मूलाज बताए हूं, साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, उस रेशियोस को याद रखिएगा। नाउ सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग जब आएंगे तो वहां पर डिग्री के बेस पे आप लोगों का मेंशन ही रहेगा। तो वहां पर डिग्रीज के जो भी फार्मूलास हैं, जैसे 0 डिग्री के बेस पे है, 30 डिग्री के बेस पे, 45 के डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो थर्ड एक्सरसाइज में आएंगे उसमें आइडेंटिटीज के बेस पे, जिसमें आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेस में आप लोगों का जो लाइनर इक्वेशन है, लाइनर इक्वेशन के बेस में जो आप लोगों को जो पावर बेस क्वेश्चन है वो सब आएंगे, जो प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में, और मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशियो के बेस पे ये टेबल आप लोग है, तो ये टेबल को आप लोग नोट डाउन करते जाइए, तो टेबल को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। अगर टेबल याद नहीं है तो एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को बोलेगा कि sin 30 इंटू कॉट 45 का वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए बोल के, ठीक है, तो sin 45 का अगर आपको याद नहीं है, कॉट 45 का याद नहीं है, sin 30 का वैल्यू याद नहीं है, tan 45 का वैल्यू याद नहीं है, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर। तो इसको याद रखने के लिए आपको सर्वप्रथम आप लोगों को जो प्राइमरी सेक्शन आप लोग इसको क्या करोगे, 0 1 2 3 4 इस चीज को आप मेंशन करोगे। उसके बाद क्या करोगे, इसको सभी को 4 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 4 से डिवाइड करने के पश्चात इसको आप लोग कटअप करोगे, कटअप हो जाएगा, फिर आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट करने के बाद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को इस तरीके से आप लोग याद करेंगे, तो साइन का अपोजिट आप कॉस के रूप में करेंगे, और साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो आपको टेन के रूप में मिल जाएगा, और टेन का अपोजिट आपको कॉट हो जाता है, और आपका सेक का अपोजिट होता है साइन, साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक, और कॉस का अपोजिट हो जाता है आपका सेक। तो इसको 1 बाय के रूप में कीजिए, इसके वैल्यूज को आप लोग डिवाइड करेंगे तो टेन का मिल जाएगा, और 1 बाय के बेस पे करेंगे तो सेक का मिलेगा, और सेक का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉसेक के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे हम लोग जो इसके थर्ड जो तीनों वर्डों से जो ट्राइगोन मेट्रोन से संबंधित था, ठीक है, जो कि ग्रीक अल्फाबेट के से लिया गया था, जिसमें हम लोग जो तीनों साइडों का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक है ये राइट ट्रायंगल के आसपास घूमती रहती है, बिना समकोण त्रिभुज के, बिना समकोण के ये त्रिकोणमिति को आपको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। जो पाइथागोरस थ्योरम भी यही बोलता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोगों को यही बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस होता है बेस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अगर ये कर्ण आपका सबसे लंबी भुजा होती है, जो कि दोनों भुजाओं के योग के क्या होते हैं, दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर ये होती है। तो इतने में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज है, बेसिकली जो चीज है, इतने में कंप्लीट होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यही और करते हैं, नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।